वहाँ बलगम आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठंडी हवा लगी होगी। हाँ। ठंडी हवा। मुझे गले में दर्द है, हलक भी छिल गया और नाक भी बंद और खांसी हो रही है मुझे। खांसी हो रही है, 2-3 दिन से खांसी हो रही है। अच्छा, मुसलसल खांसी कर रही है। जो पेशेंट्स बच्चे थे उनके माए ये कंप्लेंट्स कर रही थी कि बच्चा जो है जब इनको एंटी एलर्जी दिया जाते तो सोए रहते और फीडिंग नहीं कर पाते, तो इनके लिए बेस्ट ये। बेटा नाम क्या है आपका? आमना। आमना नाम है, क्या हुआ है? नजला खांसी हो रही है, मुसलसल खांसी हो रही है। 24 घंटे से 48 घंटे उसमें आप दूसरी कोई मेडिसिन न दे। ये जी खांसी हो रही है, कौन सी मेडिसिन शुरू करना है, क्या एंटीबायोटिक एकदम हमें शुरू करने की जरूरत है? खांसी हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द भी हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और नजला जो है ना वो अंदर ही गिर रहा है। अंदर खांसी, जुकाम, गले में दर्द है। तकरीबन रात के टाइम पे अपने खांसी ज्यादा उठ जाती खांसी है। बलगमी खांसी के लिए बहुत बेहतरीन सिरप है, और इनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप 12 महीने से ऊपर बच्चों को आप दे सकते हैं। वैसे क्या हुआ इसको? नजला हो रहा है, कान से बह रहा है इसका। अच्छा, नजला जो है वो कहाँ से, क्या क्या तकलीफ है? सीना जाम है, ठीक है, बुखार हो रहा है, खांसी से बलगम आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। आज के जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है नज़ला, ज़ुकाम, गले में दर्द होना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आज हॉस्पिटल्स में आए, कुछ के हमने वीडियोस भी बनवाई है जो आप लोगों से शेयर करेंगे, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे। और मज़े की बात आपको बताओ कि जब आज हॉस्पिटल में गया तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन्हीं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में दर्द का होना पहले से वेटिंग एरिया में मौजूद थे। तो जब उनसे हमने हिस्ट्री ली तो तकरीबन सबके, जी जी एक सेकेंड, जितने भी पेशेंट्स थे तकरीबन सबके कंप्लेंट्स एक जैसे थे, और जो वीडियोस हमने बनवाई है तकरीबन एक जैसे कंप्लेंट्स सबने बताए। तो आज हमने सोचा कि कुछ इस पे जो मौसमी तब्दीलियां हो रही है, यानी सर्दी से गर्मी हो रही होती है या गर्मी से सर्दी हो रही होती है, तो इस वक्त पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज्यादातर जो बच्चे थे उनके वालिदैन ने बताया कि बच्चे जो है वो रात को उनको कहीं सर्दी लगी और फिर उनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी शुरू हो गया, और स्पेशली सुबह के टाइम पे जो स्कूल जाने लगे उस वक्त उनको तेज़ बुखार स्टार्ट हो गया था। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए। जो जवान पेशेंट थे उन्होंने बताया कि उनको कोई ठंड लगी, हवा लगी ठंडी, या ठंडा पानी पिया उसकी वजह से हुआ। इवन बूढ़े जो आए थे उन्होंने भी यही बताया कि ज्यादातर इनको ठंड की वजह से कंप्लेंट स्टार्ट हुए। ये एक मौसमी खांसी है। कुछ पहले मैं आपको वीडियो जरा शेयर कराता हूँ, पहले जरा वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर आपसे मैं तफसील से बताऊंगा कि इनकी कंप्लेंट्स क्या क्या है। ये क्या किसी वायरल फ्लू फैला हुआ है, या किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, या मौसमी खांसी है। इसमें हमें क्या शुरू में 24 घंटे में क्या क्या मेडिसिन देना है, 24 घंटे के बाद हमने कौन सी मेडिसिन शुरू करना है, क्या एंटीबायोटिक एकदम हमें शुरू करने की जरूरत है, या फिर जो है कुछ डेज के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो वन बाय वन मैं आपसे शेयर करूंगा, पहले जरा वीडियो मुलाजा कीजिए। जी खांसी हो रही है बेटा, कब से खांसी है? 2-3 दिन। 2-3 दिन से है। 2-3 दिन से सिर्फ खांसी हो रही है, बुखार भी है साथ में? बुखार भी है। बुखार भी हो रहा है। उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल है। गला खराब है? जी। अच्छा, एकदम से खांसी उठी है। नजला मतलब बेर है? नजला नहीं, ठंडा वाना पानी वानी तो नहीं पिया है? ठंडा पानी नहीं पिया, हवा लगी। एकदम ठंडी हवा लगी थी उसके बाद से खांसी उठी थी। सही है। खांसी रात को ज्यादा हो जाती है, दिन में भी होती है? सुबह के टाइम में खांसी ज्यादा हो जाती है। कोई दवाई दी है इसको? कैलपोल पिलाई है, और कोई दवाई नहीं दी है? ठीक है सही, थैंक यू। बेटा नाम क्या है आपका? आमना। आमना नाम है, क्या हुआ है? नज़ला, खांसी, बुखार है, कब से है? कल से है। अच्छा, ठंडी हवा लगी होगी ना, ठंड, ये बच्चे एहतियात नहीं करते ना, इसमें ठंडी हवा लगी होगी। इसको ठंडा पानी तो नहीं पिया है? ठंडा पानी पिया है। फर्श में ऐसे घूम रही होगी ना, चप्पल में नहीं पहनती होगी? हाँ, चप्पल नहीं पहनती, इस वजह से एकदम इसको ठंड लगा है। सही है। रात को खांसी ज्यादा नहीं हो जाती सुबह के टाइम पे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही ना साथ में? अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू।
आपका नाम क्या? अनस। क्या हुआ है? मुझे गले में दर्द है, हलक भी छिल गया और नाक भी बंद, और खांसी हो रही है मुझे। खांसी हो रही है, नज़ला, खांसी, बुखार है? बुखार है बुखार साथ नहीं में? बुखार नहीं। कब से हो रहा है? 2-3 दिन हो गए। एकदम ठंडी हवा तो नहीं लगी? कोई नहीं। ठंडा माना पानी भी नहीं पियो? मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ तो शायद उससे। अच्छा, एकदम ठंडा पानी है, सही है। नहाते ही ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं नहाते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। रात को खांसी ज्यादा हो जाती है, दिन में भी? दिन में ही होती है, रात में नहीं होती। रात में तो ज्यादा नहीं होती, जब ठंड लगती है तब से खांसी का एक टस्का लगता है। हाँ, ठीक है, सही। सांस तो नहीं, सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही साथ में? नहीं, बस वो हलक छिल गया तो कुछ भी खा रहा पी रहा हूँ ना तो तो उसमें दर्द हो गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, सही है, ओके, थैंक खांसी हो रही है, मुसलसल खांसी हो रही है। बाबा, खांसी कब से है? ये 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। गला खराब है? जी गला खराब। सही। नज़ला मतलब भी साथ में? एकदम ठंडी हवा तो नहीं लगी? ये ठंडी हवा नहीं लगी, अभी नजला रुका है। अच्छा अच्छा। बुखार है साथ में? बुखार है साथ में? गले में दर्द हो रहा है? ये दर्द भी नहीं है, ये बलगम फंस रहा है। गले में फंस रहा है, ठीक है, सही, ठीक है, ओके। नाम क्या है बच्ची का? हुरैन। क्या हुआ इसको? इसका नज़ला हो रहा है, कान से बह रहा है इसका। अच्छा, नज़ला जो है वो कहाँ से, कब से है, कितने दिन से? ये रखे 4-5। नज़ला, खांसी वगैरह है? खांसी है नज़ले के साथ? खांसी नॉर्मल है, ऐसी नहीं है। अच्छा, गला वाला खराब तो नहीं है ना? गला नहीं खराब है। बेटी भी है, गला बेटी भी तो नहीं लग रही? आवाज वाज ठीक है? आवाज सही है इसकी। अच्छा, बुखार बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं है, बुखार चढ़ता है कभी कभार, रात को कान में ज्यादा दर्द उठता है ना। नज़ला जो है बार बार नज़ला आ रहा होता है तो वो कान के जरिए से बाहर निकल रहा है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसके साथ बुखार है, रात को बुखार ज्यादा हो जाता है? रात को बुखार चढ़ता है। सही है, ठीक। कोई दवाई मैं दी है इसको? दवाई अभी तक नहीं दी। कितनी दिन से ये मसला चलता आ रहा है? 5 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी घर में किसी और को नज़ला वज़ला खांसी नहीं, वांसी? और किसी को। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इसको खांसी हो रही है क्या? कब से बेटा खांसी? 2-3 दिन से खांसी हो रही है? अच्छा, ये मुसलसल खांसी कर रही है। नाम क्या है इसका? अच्छा, कब से खांसी? 2 दिन से है? बुखार है साथ में खांसी के साथ? गला खराब हो रहा है? अच्छा, नज़ला मतलब भी बह रहा है, एकदम से खांसी उठी हुई है इसको? हाँ, बताओ बेटा, बताओ, कब से खांसी है? 2 दिन से हो रही है। एकदम खांसी उठी थी? ठंड लगा होगा ना, कोई ठंडा पानी पानी पिया होगा, हवा लगी होगी। आज देखो बच्चे एहतियात नहीं करते, उसके बाद से एकदम खांसी उठ जाती है। ठीक है, और किसको खांसी है उसको भी भेज दो, बच्चे को भेज दो। आजा आजा बेटा। नाम क्या है बाबा? मुशर्रफ। क्या हुआ है? नज़ला, खांसी, गले में दर्द। कब से हो रही है? ये 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से। बुखार है साथ में? बुखार था, वो खत्म हो, बुखार हल्का सा हुआ था। एकदम से ठंड लगा होगा, पानी वानी तो नहीं पिया ठंडा? पानी वाले को मैं नहीं पीता ठंडा। ठंडी नज़ला बहुत ज्यादा और जुकाम बलगम आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठंडी हवा लगी होगी? हाँ, ठंडी हवा लगी। उसके बाद खांसी रात को ज्यादा होती है, दिन में ज्यादा? रात में भी दिन ज्यादा, और रात में गले से खांसी उठ रही होती है? अच्छा, और बलगम आ रहा है। बलगम आ रहा है। शदीद टसका तो नहीं हो रहा है? शदीद टसका उठता है एकदम खांसी का? हाँ, झटका लगता है, ये दर्द होने लग जाता अच्छा, है। अच्छा, सही, ये कमर के पीछे से ये चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी। बेटा, क्या हुआ है? खांसी हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द भी हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, और नज़ला जो है ना वो अंदर ही गिर रहा है। अंदर गिर रहा है, ठीक है। एकदम ठंड तो नहीं लगी थी? ठंड तो लगी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। गला खराब है, गले में दर्द हो रहा है साथ में? बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार तो नहीं। खांसी का एकदम टसका सा उठता है रात को खांसी? जी जी। जब होता है तो रेगुलर होता है, फिर बीच में रुक जाती है, ठीक है, फिर से एकदम से टसका लगता है। रात को खांसी ज्यादा हो जाती है? हाँ, रात को ज्यादा। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह के टाइम पे खांसी ज्यादा होती है, ठीक है। ठंडी आवाज से तो एकदम टसका नहीं होता? नहीं जी। अच्छा, बुखार है साथ में? नहीं, बुखार नहीं है, ठीक है। सांस में तकलीफ हो रही है? सांस में भी तकलीफ नहीं, ठीक है, सही है, बात ठीक है, थैंक यू जी जी। मसला ये है कि ठीक है, आती है ना, जी जी, यहाँ पे दर्द। ठीक है, सही है। बेटा, नाम क्या है आपका? काशान। काशिम। क्या हुआ है? नज़ला, खांसी, जुकाम, गले में दर्द है। अच्छा, कब से हो रही है? परसों से। परसों से हो रही है, ठीक है। क्या हुआ था? ऐसा ठंडा माने पानी पिया था या कोई हवा लगी थी? ठंडा पानी नहीं पिया था, हवा लगी। ठंडी हवा लगी थी तो एकदम से खांसी उठी, ठीक है। बुखार तो नहीं है साथ में? बुखार भी है। बुखार हो रहा है, ठीक है। खांसी किस टाइम ज्यादा होती है? सुबह सुबह के टाइम में ज्यादा होती है? सुबह के टाइम भी होती है, सोते वक्त भी होती है। एकदम से खांसी का टसका उठता है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सही। क्या हुआ है? खांसी हो रही है? खांसी हो रही है। कब से है?
ये तकरीबन हो गया सर 15 से 20 दिन हो गए। 15-20 दिन से खांसी हो रही है। एकदम ठंड तो नहीं लगी थी? नहीं, ठंड तो नहीं लगी। ये मुझे तकरीबन रात के टाइम पे अपने खांसी ज्यादा उठ जाती खांसी है। है। ठीक है, सही। नजला वजला था पहले? हाँ, नज़ला था पहले। सही। अपने गला खराब है? गला खराब है। ये खुश्क हो खुश जाता है। खांसी हुई, गले से एकदम से टसका से उठता है रात को, स्पेशली बहुत ज्यादा खांसी कर रही हो रही होती है। ठीक है, जी। अच्छा। इसके साथ और कोई अलामत, बुखार बुखार तो नहीं है साथ में? नहीं, बुखार नहीं है, सिर्फ नज़ले की है। हाँ। और जो बलगम निकलता है ना, जी वो जी। ऐसा रेशा गुठली के तौर पे से निकलता है अपने। ठीक है, कोई दवाई वहाँ इस्तेमाल की है? दवाई ववाई तो बस मैं यहीं से अस्पताल से एक दो दवाई लेके ठीक गया है। था। बुखार तो नहीं आया ना? तेज बुखार तो नहीं नहीं, आया? तेज बुखार नहीं आया। ठंड से महसूस हो रही होती है रात को स्पेशली? रात को तो ये है कि जब सर्दी पहना हुआ नहीं होता तो ठंड महसूस होती है। ठीक है, जब एकदम रात को खांसी उठती है तो फिर बार बार खांसी होती रहती है? हाँ, वो रुकती नहीं है खांसी अपने। सही है। ऐसा लगता है कि कोई दौरा पड़ गया। ठीक है। सांस भी रुक जाता है, और सांस है ना, जैसे सांस टूट 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 के आता है ना, जी जी वो जी। अलामत होना तकलीफ, शुरू हो सांस में जाती है। तकलीफ हो रही होती है? हाँ, सांस ठीक में बहुत तकलीफ हो रही होती है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सही है। क्या क्या तकलीफ है? सीना जाम है, ठीक है। बुखार हो रहा है, खांसी से बलगम आ रहा है। कब से है? ये 2 दिन हो गए 2 दिन से है। गला खराब है? जी। खांसी गले से उठ रही है, सीने से उठ रही है? गले से उठ रही है, जगह दुख। कोई ठंडा पानी वानी तो नहीं पिया है या ठंडी हवा लगी हो? ठंडा पानी फिर पिया था, काम पिया था, वाली जगह। उसके बाद से एकदम से गला खराब है अभी इस टाइम? जी, 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं ना, जिसको जी जी जी। दर्द हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है? टाइलों का काम कर रहे हैं, सांस में ना धूल मिट्टी जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम से उससे एकदम से एलर्जी से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खांसी किस टाइम ज्यादा होती है? रात को ज्यादा होती है, दिन में ज्यादा होती है? रात में बुखार का भी जोर है और खांसी का। खांसी भी है। बुखार तेज हो रहा होता है या हल्का? एकदम तेज होता है। तेज, एकदम तेज से हाँ, बुखार। पसीने आते हैं तो फिर पसीना, सांस में तकलीफ हो रही है? सांस में लेने में तकलीफ। तकलीफ हो रही है। ठीक है, थैंक यू। जी, ये कुछ वीडियोस थी जो हमने पेशेंट की एक ही दिन में बनवाई है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी कंप्लेंट्स तकरीबन एक जैसे थे। तो कंप्लेंट्स ज्यादातर जो हमें मिले उनमें ये था कि उनको नजला हो रहा था, गला खराब था, और नजला जो है वो गले के अंदर तरफ जो है गिर रहा था। ये बहुत ज्यादा आम जुबान में लोग कहते हैं कि गले की तरफ अंदर जो है नजला गिर रहा है। इवन कि कुछ पेशेंट ने ऐसे बताया कि नजला जो है वो इतना जम गया है कि सुनाई भी उनको नहीं दे रहा था, कान भी बंद थे इवन के, और गला बिल्कुल बैठा हुआ था। हल्का फुल्का खांसी जो उनको मौजूद थी, फीवर भी आ चुका था, पूरे जिस्म में दर्द भी हो रहा था, थकावट भी हो रही थी, और स्कूल जाने के काबिल नहीं थे जो छोटे बच्चे थे। और जो जवान थे उन्होंने बताया कि उनको वो सुबह जब उठे तो उनकी जिस्म जो है बिल्कुल जकड़ा हुआ था। तो इस तरीके से हालत में हम क्या करें, कौन सी मेडिसिन हम दें? ये आम एक फ्लू है, कोई वायरस से नहीं होता, कोई बैक्टीरिया से नहीं होता। ये एक आम सी एलर्जी पेशेंट्स को जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब पेशेंट जो है इस तरीके से कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ज्यादातर जो है सुबह जैसे ही वो उठ जाते हैं, रात को ये कंप्लेंट ज्यादा हो जाते हैं, या उनसे हॉस्पिटल दूर होते हैं, वो जा नहीं पाते, या फिर जब हॉस्पिटल नजदीक होते तो एकदम रश बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करता हूँ, सजेशन देता हूँ कि इस तरीके से कंप्लेंट्स में आप घर पे बैठ के खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे ट्रीटमेंट करना है वन बाय वन आपको बताता हूँ। घर में इलाज कैसे करें, देखो बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, गौर से सुनना है एक एक चीज। सबसे पहले हम शुरू कराएंगे पैरासीटामोल। और ये याद रखो कि बहुत सारे कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो पैरासीटामोल है, जो पैराडोल के नाम से या कैलपोल के नाम से आती है, वो जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ बुखार को कम करने के लिए देते हैं। लेकिन याद रख के यहाँ पर मैं आर्टिकल्स बहुत पढ़ चुका हूँ और स्पेशली आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बुखार को कम करने के लिए नहीं है। इससे जिस्म में दर्द ठीक हो जाता है, सर का दर्द इवन ठीक हो जाता है, खांसी में भी आराम आ जाते हैं, गले का दर्द भी ठीक हो जाता है, और इवन स्नीजिंग में भी ये काम कर रहा होता है। तो इस बात को याद रखें कि शुरू के जो 24 घंटे से 48 घंटे उसमें आप दूसरी कोई मेडिसिन न दें, ये याद रखें। इस तरीके से कंप्लेंट्स अगर घर में किसी भी बच्चे को हो, बड़ों को हो, तो आप पहले पैरासीटामोल स्टार्ट कराएं। अगर 0 डे से लेकर 2 महीने का बच्चा है तो हाफ ड्रॉपर यानी 0.4 ml हर 6 घंटे के बाद दे और 24 से 48 घंटे तक चलाते रहे। 2 महीने से 6 महीने तक का बच्चा है तो 0.8 ml हर 6 घंटे के बाद दे, और 6 महीने से 2 साल के बच्चा है तो आधी चम्मच हर 6 घंटे के बाद दे। अगर 2 साल से
6 साल के दरमियान का बच्चा है तो फिर उसको एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम रात को यानी दिन में 4 मरतबा दे। इसके अलावा जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनको 2-2 चम्मच दे सकते हैं पेनाडोल के, या पेनाडोल फोर्ड भी आता है जो कि आप एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम रात को दे सकते हैं। 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको आप पेनाडोल की जो फोर्ट आता है वो 1.5 चम्मच से 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम रात को आप दे सकते हैं। 12 साल से जो बड़े हैं पेशेंट्स उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2 पेनाडोल की गोली एक साथ खाइए। बहुत बेहतरीन फार्मूला है 2 एक साथ खाने से। बहुत सारे पेशेंट को 95 to 100% जो है वो रिलीफ मिल जाता है। अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि हम पेनाडोल एक साथ 2 नहीं खा सकते हैं, उनको पसीने बहुत ज्यादा आ जाते हैं या घबराहट सी महसूस हो रही होती है, तो उनके लिए बेस्ट फार्मूला ये है कि वो ब्रोफिन की गोली एक ले 400 मिलीग्राम वाली और पेनाडोल की एक गोली ले 500 मिलीग्राम वाली, और दोनों एक साथ खा सकते हैं। इससे दर्द में भी कमी आएगी, सूजन जो आपके गले में उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा नज़ला जो जुकाम हो रहा है या इवन खांसी भी जो हो रही है उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी, और ये 8 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में और कोई मेडिसिन ना दिया जाए। याद रखो इस बात को। बहुत सारे लोग एंटी एलर्जी शुरू से ही देना बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, और उससे ये होता है कि नज़ला जो है वो जमना शुरू हो जाता है या बलगम बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चे जो है वो मजीद सीवियर हो सकते हैं। तो शुरू के जो 24 घंटे उसमें आप ऑब्जर्व करें कि बच्चे को अगर कंप्लेंट्स कम हो रही है या इवन जो बड़े हैं उनके अगर कंप्लेंट्स में कमी महसूस हो रही है तो आप मजीद जो है इसको कोई एंटी एलर्जी या बाकी कोई कफ सिरप या बाकी कोई एंटीबायोटिक वगैरह न दे। पहले आप 24 घंटे में ऑब्जर्व करें, देखें कि उनको कंप्लेंट्स कम हो रहे तो 48 घंटे तक चलाते रहे, और जब तक ये मेडिसिन चलाए तब तक जब इसके कंप्लेंट्स कम न हो जाए या खत्म न हो जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पैरासीटामोल से फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे जो माए आई उन्होंने बताया कि उनको पैरासीटामोल से फीवर नहीं उतरता, तो मैं यहाँ प्रेफर करूंगा कि ब्रोफिन भी ले सकते हैं। लेकिन ब्रोफिन के लिए सेम टू सेम वही है कि आप जिस तरीके से पेनाडोल जिस एज में दिया जाता है, जिस डोज से दिया जाता है, लेकिन पेनाडोल के जो ब्रोफिन है इसमें एक बात याद रखने की, वो 3 मरतबा दिया जाए और तब तक दे सकते हो जब तक इसको कंप्लेंट से, इसमें कोई डेज कोई मुकर्रर डेज नहीं है कि 2 दिन दिया जाए 5 दिन, जब तक कंप्लेंट से आप दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ने ये भी बताया कि पेनाडोल से उनका फीवर नहीं उतर रहा, तो हम क्या पेनाडोल और ब्रोफिन एक साथ दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं बहुत अच्छे आर्टिकल्स आप लोगों के लिए पढ़े हैं जिसमें पेनाडोल अगर उनको फीवर नहीं उतरता तो आप 1 घंटे से 2 घंटे के बाद, यानी पेनाडोल आपने दे दी और 1 घंटे 2 घंटे में उसका फीवर नहीं उतरा तो आप ब्रोफिन भी आप दे सकते हैं। बड़ों के लिए तो मैंने बता दिया कि ब्रोफिन और पेनाडोल 2 एक साथ दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोशिश करें कि सिर्फ एक ही दिया जाए। लेकिन अगर एक से कंप्लेंट्स में कमी नहीं हो रही तो आप दोनों एक साथ तो न दें, लेकिन 1 घंटे के वक्फे के साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एंटी एलर्जी पे आए तो आप 24 घंटे में ऑब्जर्व करें, 48 घंटे में आपने ऑब्जर्व किया कि उनके कंप्लेंट्स कम हो रही है तो मजीद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उनके कंप्लेंट्स बढ़ रहे तो एंटी एलर्जी शुरू कर सकते हैं। और एंटी एलर्जी में आप कौन सा देंगे जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिटिरिजीन फार्मूला है या लियोसिटिरिजीन है, लोराटिडीन है या डिसलोराटिडीन है, बहुत बेहतरीन एंटी एलर्जी है। सिरप्स मौजूद है, टैबलेट्स भी मौजूद है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। 48 घंटे हो गए, कंप्लेंट्स कम नहीं हो रहे तो आप जो है बच्चों को ये दे सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के कम बच्चों को न दिया जाए। इस बात को याद रखें। अगर किसी को भी कंप्लेंट्स और इनकी उम्र 6 मंथ से कम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उनको हम उसके कंप्लेंट्स के मुताबिक प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आप खुद से न दें। इसके अलावा 6 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बेस्ट ये है कि आप जो है केटोटेफिन जो ज़ैटोफिन के नाम से आती है या फिर आर्या के नाम से आती है, सुबह शाम आधी चम्मच दो, बहुत बेहतरीन है। और ये 12 महीने तक के बच्चों को, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे कफ में भी कमी आएगी और इवन जो एलर्जी उनको हो रही है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर आप सिटिरिजीन देना चाहते हैं तो सिटिरिजीन में जो है वो मैं ये कहूंगा कि जो 6 महीने से 12 महीने के बच्चे हैं उनको आप, बल्कि 6 महीने से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये प्रीफर करूंगा कि उनको
आधी चम्मच दिन में एक दफा न दिया जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स एक दफा लिखते हैं, मैं ये कहूंगा कि एक दफा न दिया जाए। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स बच्चे थे उनके माए ये कंप्लेंट्स कर रही थी कि बच्चा जो है जब इनको एंटी एलर्जी दिया जाते तो सोए रहते और फीडिंग नहीं कर पाते। तो इनके लिए बेस्ट ये है कि वो डिवाइडेड डोसेज में दे, यानी 1/4 चम्मच सुबह दे और 1/4 चम्मच शाम को दे, और ये जो है 3 दिन तक दे, 3 दिन से ज्यादा न दे। 6 महीने से 2 साल के बच्चों में, 2 साल से 6 साल के दरमियान जो बच्चे उनको आधी चम्मच सुबह शाम दे, और 6 साल से 12 साल के बच्चे उनको 1 चम्मच सुबह शाम दे, और 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको आप 5 mg के जो टैबलेट्स है वो जो डेस्लोटेरिन के नाम से है वो आधी गोली दे, और अगर सिर्फ फॉर्म में देना चाहते तो 2 चम्मच एक साथ दे। और अगर ल्यूसिटिरिजीन या सिटिरिजीन देना चाहते हैं तो 10 mg में जो सिटिरिजीन आती है जो आपको स्क्रीन में शो हो रही है, ये आधी गोली आप दे सकते हैं, या इसमें जो सिरप आता है वो 2 चम्मच आप एक साथ दे सकते हैं, और या फिर सुबह शाम 1 चम्मच भी दे सकते हैं, और ये 3 दिन तक दे, 3 दिन से ज्यादा न दे। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा 12 साल से जो 18 साल की तो हो गया, 18 साल से जो बड़े बच्चे हैं और या फिर जवान है, और इसके अलावा जो बूढ़े हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो एक ही गोली एक दफा ले और नाइट के टाइम पे ले, क्योंकि इससे थोड़ी सी सिडेशन हो जाती है तो आपको काम करने में थोड़ी दुश्वारी होगी। तो बेहतर है कि आप एक ही दफा ले और 3 दिन से ज्यादा न ले, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंप्लेंट्स है तो। इसके अलावा अगर हम आते हैं कफ पे, तो बहुत सारे लोग जो एक बच्ची की जो मैंने आपको कफ की वीडियो दिखाई उसमें मुसलसल वो कफ कर रही है, और एक और पेशेंट भी है जो मुसलसल कफ करते जा रहे हैं। उसमें मैं ये कहूंगा कि जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, सिरुलिन के नाम से आती है, पल्मोनोल के नाम से आती है, कोसोम ई के नाम से आती है, रोडेक्स सी है, या फिर हाइड्रोलिन है, बलगमी कांसी के लिए बहुत बेहतरीन सिरप है। और इनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप 12 महीने से ऊपर बच्चों को आप दे सकते हैं। वैसे सिर्फ के ऊपर ही लिखा होता है कि 2 साल से कम बच्चों में न दे, लेकिन कुछ स्टडीज ये कहती है कि 12 महीने के बड़े बच्चों को आप दे सकते हैं, और वो 1/4 चम्मच दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं। एंटी एलर्जी के साथ दे सकते हैं। अगर आपने केटोटेफिन देनी है तो फिर ये वाला सिरप आप न दें, लेकिन अगर आपने केटोटेफिन जो आर्या और जोटेफिन के नाम से आती है वो अगर आपने नहीं देनी है, बाकी एंटी एलर्जी देनी है, तो ये वाली शरबत आप दे सकते हैं, और ये तब तक दे जब तक इनको कंप्लेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 2 साल से बड़े बच्चों की बात करें तो उनको आप तकरीबन आधी चम्मच जो है हर 6 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। 6 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको आप 1 चम्मच हर 6 घंटे के बाद दे सकते हैं, और 12 साल से जो 18 साल के दरमियान बच्चे हैं उनको आप 2 चम्मच 4 टाइम दे सकते हैं। 12 साल से जो बड़े हैं, जवान हैं और बूढ़े हैं उनको आप 2 से 3 चाय के चम्मच हर 6 घंटे के बाद दे सकते हैं। तो इससे बहुत बेहतरीन कफ में जो है कमी वाकया होती है, और बहुत बेहतरीन सिरप है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की, तो याद रखिए कि शुरू में एंटीबायोटिक न दिया जाए। एंटीबायोटिक तब दे जब 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद आपको कंप्लेंट्स में कोई कमी महसूस नहीं हो रही, तो तब जाके आप एंटीबायोटिक शुरू करा सकते हैं। और 2 एंटीबायोटिक की मैं बात करूंगी आप पे जो बहुत बेहतरीन है, और 100% इसकी क्योरिटी रेट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बगैर किसी खौफ के आप घर में स्टार्ट करा सकते हैं। और वो है आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेविडेनिक एसिड, जो कैलामॉक्स के नाम से आती है, या ऑगमेंटिन के नाम से आती है, या फिर सिविक्जीम है जो सेफिस्पान के नाम से आती है, सेफिगेट के नाम से आती है, या फिर मैक्सपान के नाम से आती है। आपको आसानी से हर जगह से मिल जाएगी। इसको कैसे देना है, 0 डे के बच्चे से लेकर 6 महीने तक के बच्चे के लिए आप ये स्टार्ट करा सकते हैं। 1/4 चम्मच सुबह शाम देनी है, 5 दिन तक देनी है। अगर 6 महीने से 2 साल के दरमियान का बच्चा है तो आप इसको आधी चम्मच सुबह शाम दे। और अगर 2 साल से 6 साल के दरमियान के बच्चे तो 1 चम्मच सुबह शाम 5 दिन तक दे। अगर 6 साल से 12 साल के दरमियान का बच्चा है तो उनको आप 1.5 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं, और ये तकरीबन 5 दिन तक देना है। इसके अलावा जो 12 साल से 18 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं उनको आप डीएस स्टार्ट कराते हैं, जो ऑगमेंटिन डीएस से या कैलामॉक्स डीएस के नाम से आती है, वो आप
एक एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। अगर वो टेबलेट ले सकते हैं तो उनके लिए 375 mg की टेबलेट आती है, वो सुबह शाम 5 डेज तक आप दे सकते हैं। जो 18 साल से बड़े हैं, जवान है, तो उनके लिए या बूढ़े हैं, उनके लिए आप 625 mg की टेबलेट आती है, वो सुबह शाम 5 डेज तक ले। बहुत बेहतरीन है और तकरीबन 95% जो हमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मिला है कि उनके जो कंप्लेंट्स है वो ठीक हो जाते हैं, गला ठीक हो जाता है, इवन खांसी में जो है बहुत बेहतर यानी हद तक जो है कमी वाक़या हो जाती है विद इन 5 डेज में। अगर सिफिक्जीम के फार्मूला आप देना चाह रहे हैं तो सिफिक्जीम में जो है जो 0 डे से 6 मंथ के बच्चे हैं उनको 1/4 चम्मच सुबह शाम दे, जो 6 महीने से 2 साल के बच्चे हैं उनको आधी चम्मच सुबह शाम दे, और 2 साल से 6 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं उनको आप 1 चम्मच सुबह शाम दे, और जो 6 साल से 12 साल के दरमियान है उनको 1.5 चम्मच सुबह शाम दे, और जो 6 साल से 12 साल के दरमियान 12 साल से जो 18 साल के दरमियान के बच्चे हैं उनको आप डीएस दे सकते हैं, जो सिफिक्जीम डीएस के नाम से, यानी मैक्सपान डीएस या सिफिक्सपान डीएस या सिफिक डीएस के नाम से आती है, वो आप 1 चम्मच 5 डेज तक दे सकते हैं। अगर वो कैप्सूल ले सकते हैं तो उनके लिए 200 मिलीग्राम की जो कैप्सूल है वो सुबह शाम वो 5 डेज तक ले सकते हैं। अगर 18 साल से बड़े हैं तो उनके लिए सिफिक्जीम अगेन जो है 200 मिलीग्राम है वो सुबह शाम ले, या फिर 400 मिलीग्राम है वो रोजाना 5 डेज तक ले। ये बहुत बेहतरीन फार्मूले हैं और ये तकरीबन 95 to 100% जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास उनसे ये कवर हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमारी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपके इस तरीके से कंप्लेंट्स है और आपके बच्चे फिर भी ठीक नहीं हो रहे या बड़े ठीक नहीं हो रहे तो आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपके लिए हम जो है कमेंट में जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो आपके लिए होगी वो आपको हम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।